जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ किस रूप में माता काली को अपने घर में पूजना चाहिए, सात्विक या फिर तामसिक। किससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है, किस रूप में पूजने से माता को हमारे कार्य जल्दी सिद्ध होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं उन सभी भक्तों को बताने जा रही हूँ कि काली माँ को आपको अपने घर में किस रूप में पूजना चाहिए और किस रूप में नहीं पूजना चाहिए। किससे आपके कार्य जल्दी सफल होते हैं, किससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है, कैसे माँ काली आपके सभी कार्यों को सिद्ध करती है। सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। ये वीडियो सभी भक्तों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, जिनके घर में माँ काली को तामसिक रूप में पूजा जाता है वो सात्विक रूप में पूज रहे हैं। जिनके घर में माँ काली को सात्विक रूप में पूजा जाता है तो वो तामसिक रूप में पूज रहे हैं। तो ये गलतियाँ सबसे बड़ी आप लोग ही कर रहे हैं, और इसी गलती की वजह के कारण आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है और बल्कि आपका बुरा होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि गलती आप कर रहे हो, कोई देवी देवता नहीं कर रहा। तो आज आपको पता चल जाएगा वीडियो में कि माता को कौन से रूप में पूजना चाहिए और कौन से रूप में नहीं पूजना चाहिए। मैं आपको सब कुछ पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, काली माता को आपको अपने घर में किस रूप में पूजना चाहिए। सबसे पहले देखिए, माँ काली को कोई तामसिक रूप में पूज रहा है और कोई सात्विक रूप में पूज रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में पहले आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि माँ काली को हमारे घर में शुरू से कैसे पूजा जाता था, तामसिक रूप में पूजते थे या फिर सात्विक रूप में पूजते थे। आपके घर में जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग है उससे पूछो। अगर माँ काली आपके घर की कुल देवी है तो आपको पता चल जाएगा कि किस रूप में माता को आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजते आ रहे हैं। तो जिस रूप में आपके घर में माँ काली को पहले पूजता हो वही रूप में आपको पूजना चाहिए, और कोई रूप में नहीं पूजना चाहिए, सात्विक में भी नहीं ना तामसिक में। उस रूप में पूजो जिसमें आपके घर में पहले ही माँ काली को पूजते आ रहे हैं अभी तक। जैसे कि अगर आपके घर में माता को सात्विक रूप में पूजते हैं, देखिए माँ को ना किसी चीज़ की बलि देते, ना ही उनको तामसिक भोग देते हैं। जैसे कि बकरे की कलेजी हो गई, बकरे की बलि हो गई, सूअर की बलि हो गई, मुर्गे की बलि हो गई, ठीक है। ये जो तामसिक भोग होता है ये चीज़ें आपके घर में माता को नहीं दी जाती है, और आप माता की सिंपल तरीके से सात्विक पूजा अपने घर में करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछना है कि माँ काली को हमारे घर में किस रूप में पूजते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, तो उसके बाद आपको उस रूप में माता को पूजना है। अगर सात्विक रूप में ही आपके घर में माँ काली को पूजा जाता है, जैसे कि बकरे की बलि भी दी जाती है, कलेजी भी दी जाती है, जितना भी माता का तामसिक भोग होता है वो सारा दिया जाता है, तो आपको अपने घर में माता को तामसिक रूप में पूजना चाहिए। ये नहीं होता कि आप सात्विक में पूजो या तामसिक में पूजो। होता असल में यही है, आपके घर में माता काली पीढ़ी दर पीढ़ी से अगर पूजती आ रही है तो माँ काली को किस रूप में पहले पूजते थे। जैसे मान लीजिए आपके घर में माता को सात्विक रूप में पूजते पीढ़ी से दर पीढ़ी, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है और आप माता को तामसिक रूप में पूजना चाहते हैं, तो ये गलत हो गया ना। जो आपके घर में माता जिस तरीके से पहले से पूजती आ रही है तो आपको उसी तरीके से पूजना चाहिए, अलग तरीके से नहीं पूजना चाहिए। तो देखिए, सात्विक हो चाहे तामसिक हो, कैसे भी रूप में यदि आप माँ को अपने घर में पूज रहे हैं तो दोनों से ही मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी है? सबसे ज़्यादा पावरफुल है तामसिक रूप। तामसिक रूप में आपने देखा होगा लोगों के कितने काम बनते हैं, कोई बकरे की बलि देता है, कोई सूअर के बच्चे की बलि देता है, कोई हर चीज़ की मतलब बलि देते रहते हैं। तो वो देते तो क्यों देते? क्योंकि उनके काम होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी रूप में आपके घर में माता को पूजा जा रहा है आप भी उसी रूप में पूजो। अपनी तरफ से मत पूजो कि मैं सात्विक में पूजूंगा या तामसिक में पूजूंगा, आपको उसी तरीके से पूजना चाहिए। तो देखिए, कोई भी मनोकामना अगर आपको जल्दी पूरी करानी हो तो तामसिक रूप में जो अपने घर में माता को पूजते हैं उन लोगों की जल्दी मनोकामना पूरी होती है, उन लोगों के जल्दी काम पूरे होते हैं। क्यों होते हैं?
क्योंकि वो एक बलि देते हैं, जीव की बलि देते हैं। और जीव की बलि जहाँ पे देवी देवताओं को मिलती, देवी देवता वहाँ जल्दी काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सात्विक में भी आप पूजोगे तो थोड़ा सा आपका समय लगेगा, लेकिन आपका जल्दी काम हो जाएगा। ज़्यादा भी समय नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। तो आप जिस रूप में भी माता को पूजना चाहते हो उस रूप में पूजो, लेकिन अपने घर के ज़रिए से पूजो कि आपके घर में माँ काली को पहले किस रूप में पूजते थे, आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो कैसे पूजते थे, उसी तरीके से आपको पूजना है। ठीक है, जो भी रूप में आप माता को पूजोगे उसी रूप में माता मनोकामना पूरी करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि तामसिक रूप में माता को लोग बकरे की बलि, जीव बलि देते हैं, ठीक है, तब जाके उनके हर काम होते हैं। जैसा भी काम कराते हैं माता से, अच्छा बुरा सब कर देती है माता। तो इसीलिए देखिए, सात्विक में पूछ लो, तामसिक में पूछ लो, बात एक ही है। लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें थोड़ा बलि देनी पड़ती है, और एक में ये है कि छोटी छोटी जैसे सात्विक भोग होता है वो माता को देना पड़ता है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।